जय हिंद साथियों, मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उत्थान पर। हम हैं उत्थान, राष्ट्र निर्माण हमारी पहचान। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि डेली हमारी क्लास शाम को 9 बजे से स्टार्ट होती है और 10 बजे। और आज हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है ट्रेन। और 2 क्लासेस में बेहतरीन तरीके से इसको तो सभी साथी जुड़ जाएंगे फटाफट से और फिर क्लास को बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए ट्रेन को स्टार्ट करने से पहले कुछ उसके फैक्ट बताता हूँ। जब भी बोला जाए कि ट्रेन एक पोल को पार करती है, क्या करती है? ट्रेन एक पोल को पार करती है। जब पोल को पार करेगी इसका मतलब है वो अपनी लंबाई को, जब व्यक्ति को पार करेगी तब भी वो अपनी लंबाई को ही पार करेगी। ठीक है, चलिए चलिए तो अब हम चलते हैं अपने क्लास की ओर और यहाँ पर कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम क्लास को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर देखें। एक तो चीज़ हो गई हमारी, एक तो चीज़ ये हो गई कि भाई जब ट्रेन एक पोल को पार कर रही है इसका मतलब है पोल की लंबाई नहीं काउंट, पोल की लंबाई काउंट नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि ट्रेन जब ऐसे खड़ी होगी, जब ऐसे खड़ी होगी तब ये ट्रेन ने तो अपनी ही तो लंबाई सिर्फ पार। ठीक है, तो कंसेप्ट नंबर हमारा 1 हो गया कि भाई ट्रेन जब पोल को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई। ठीक है, अब उसने कहा है कि एक पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। एक ये हो गया पुल, और ये ऐसे ट्रेन खड़ी है, और ऐसे ट्रेन खड़ी है, ये ट्रेन है, और या फिर प्लेटफॉर्म मैंने पी लिख दिया। जब प्लेटफॉर्म और अपनी लंबाई पार करेगी यानी कि ट्रेन अब कहाँ खड़ी होगी, यहाँ पर। तो देखो ट्रेन का पिछला हिस्सा कहाँ था, यहाँ था, अब कहाँ पहुंच गया, अब यहाँ पहुंच गया। इसका मतलब ये है कि ट्रेन यानी कि टी प्लस पी दोनों को ही पार करेगी। ठीक है, बस यही कंसेप्ट है पूरे ट्रेन चैप्टर में और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब कर लेते हैं स्टार्ट। और एक चीज़ और लिख लो, जब भी हमें मीटर पर यानी कि मीटर प्रति सेकेंड में चाल को बदलना हो तो क्या करना, 5/18 से गुणा करना होता है। जब हमें किलोमीटर किलोमीटर प्रति आवर करना हो तब हमें उल्टा यही कर देना होता है, 18/, बस इतना याद रखना और इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना। चलिए चलिए आगे देखते हैं। ये देखो, इस प्रश्न को देखते हैं और बहुत ही सिंपल प्रश्न है हमारा। सिंपल प्रश्न क्या है, देखो एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है और 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना। एक तो होता है कि जब मुझे चाल निकालनी होती है तो क्या होता है, दूरी बटे समय यानी कि d/t। जब हमें t निकालना होता है यानी कि समय निकालना होता है तब दूरी बटे स्पीड करते देते हैं यानी कि डिस्टेंस अपॉन में। ठीक है, अब अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो तो क्या करना होता है, t/s यानी कि टाइम और स्पीड। ठीक है, बस ये हमारे कंसेप्ट होते हैं कुछ, ये हमारे कंसेप्ट होते हैं। इसमें देखो क्या पूछा है, कहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा यानी स्पीड दी हुई है और दूरी भी दी हुई है। तो पूछा क्या है, वह कितने सेकंड यानी कि समय निकालना है। समय निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है ना, याद रखना है। वैसे मैं कभी भी कहीं भी फॉर्मूला नहीं लगाता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले यहाँ पर देखो मीटर में है, अगर दूरी मीटर में है तो चाल हमेशा मीटर प्रति सेकंड में ही होनी चाहिए। और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए मैंने कहा था क्या करना होगा, 5/, याद कैसे रखेंगे, बड़ी चीज है तो नीचे वाले को बड़ा रखना होगा। ठीक है ना, यानी कि अब हमें छोटे में बदलना है तो यहाँ पर 18 दूनी 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेंगे तो 600 मीटर की दूरी 10 के हिसाब से चलेगा 60 सेकंड। कितना समय लगेगा, 60 सेकंड। बताओ, कमेंट करके बताओ समझ में आया, यस और नो, यस और नो। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, 60 मिनट। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे पास फिर से उसी टाइप का। यहाँ यह हुआ है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 2275 किलोमीटर की दूरी
सॉरी मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय, यानी कि यहाँ पर t इज इक्वल टू क्या होगा, d अपॉन s। ये वाला हमारा फॉर्मूला लगेगा। एक फॉर्मूला लगेगा कि किलोमीटर है तो यानी कि 90 है, अगर इसको किलोमीटर प्रति से मीटर पर सेकेंड में बदलना, हम 25 मीटर पर सेकेंड आ गई, और हमें तय करवानी है 2200 भाई 25 से काटूंगा तो कितने 9 बार में कट जाएगा, बचेगा कितना, तो 95 राइट आंसर। ठीक है, बताओ समझ में आ रहा है या फिर कहीं पर दिक्कत है, कुछ डाउट है तो पूछ सकते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले 30 सेकंड का टाइम ले सकते हैं आप, अगर करना चाहते ले सकते हैं। ठीक है, चलिए 30 सेकंड टाइम ले लीजिए और फिर इसका आंसर क्या होगा। क्या है, 40 किलोमीटर प्रति साल से चल रही एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान यदि 35 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति, वह 15 मिनट देरी से चलती है। दो तरीके की स्पीड है, S1 क्या, S1 और S2। एक से जा रही है यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है, और 35 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आ रही है। देखेंगे तो ये 8 और ये 7 स्पीड है, याद रखना है ये स्पीड है, तो टाइम क्या हो जाएगा उल्टा, यानी कि 7 और 8। यहाँ से देखो टाइम कितना कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर कितना था, 15 था, तो टोटल कितना लग जाएगा, 15 अट्ठे 120, या फिर वहां से निकाल देंगे या फिर यहाँ 120 मिनट, यानी कि मैं दूरी निकालना चाहूँ 120 मिनट 2 घंटे। 1 घंटे में 25 जा रही है तो 35, तो 35 किलो, यही हमें बता। रेशियो मेथड इतना भी बड़ा क्वेश्चन, इतना भी बड़े प्रश्न हो, उनको आसानी से हल किया जा सकता है। देखो यहाँ पर क्या, एक लाइन में आंसर, सिंपल सा। चाहते तो आप मन में भी निकाल सकते थे, मैं तो ऐसे कर 40 है 5 बराबर 15, तो यहाँ पर कितने गुना है, 8 गुना है, तो 20 यानी कि 35 गुना 70। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ए तथा बी स्थानों के बीच की दूरी, ए तथा बी के स्थानों के बीच की दूरी 999 किलोमीटर है। देखो, और ए 6 बजे प्रातः 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, घंटा की स्पीड से प्रति घंटा की स्पीड से चल छूटती है ना। यहाँ पर वह गाड़ी रास्ते में एक स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट रुक जाती है, क्या 1 घंटा। जी, चलिए यहाँ पर देखो 1 घंटा 20 मिनट रुकती है, इसका मतलब पहले तो मुझे देखना होगा 999 किलोमीटर की, 55 किलोमीटर, 55 पॉइंट यहाँ पर रख लेंगे, 55.5 किलोमीटर। ठीक है, अगर मैं इसको 55 ना लिखूं तो 2 गुना कर दूं, यानी कि 111 हो जाएगा। अब याद रखना जो भी आएगा 2 से गुना करा दो, मैंने इसको 2 से डबल कर लिया। ठीक है, 11 99 यानी कि 9 दूनी 18, टोटल घंटे कितने लगेंगे, 18 घंटे। और 1 घंटा 20 मिनट प्लस कर देंगे, 1 घंटा 19 घंटा 20 मिनट। 6 बजे में अगर 19 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 25 से 20 कितना आएगा। अगर 6 में 18 घंटे जोड़ता हूँ तो 24 होता है। ठीक है, 24 यानी कि 12 बज जाएगा, और 1 घंटा यानी कि 1 बज सुबह, यानी कि रात के समय। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, कितना आसान प्रश्न, कितना आसान प्रश्न है, और कंसेप्ट उससे भी आसान। तो एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय कर लेती है। उसने कहा है उसी दूरी को 4 घंटों में तय कराना है। यहाँ पर देखो 80 किलोमीटर है, यहाँ पर बोला है
यहाँ पर बोला है यहाँ भी 80, मतलब 80 किलोमीटर की दूरी ही तय करवानी। यहाँ पर समय कितना लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है 4.5, तो यहाँ पर समय 4 घंटा लग रहा है। स्पीड कितनी, देखो पॉइंट से पॉइंट, ये टाइम है याद रखना है, तो पॉइंट से पॉइंट इधर 0 बढ़ा, 5 निम 45 और 5 अट्ठे 4। अब इसने कहा है कि दूरी कितनी तय करेगा, यहां से देख लेंगे, यहां से देखेंगे 8 बराबर, इस वाले को देख लो, एक मिनट, पहले हम लिखेंगे टाइम को सिर्फ, और यहाँ पर हो गया 4.5, और यहाँ से पॉइंट हटा दिया मैंने, इधर ये हो गया। अब स्पीड अगर मैं देखूं तो स्पीड क्या हो जाएगी, 8 और 9 हो जाएगी, 8 और 9। एक रेलगाड़ी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही थी, यानी कि 8 बराबर पहली वाली गति 80 की स्पीड है, तो 9 बराबर कितना है ना, 8 बराबर 80, 1 बराबर 10 और ठीक है, तो 90 हो जाए। बताओ कोई भी दिक्कत यहाँ पर, कोई भी डाउट है, चलिए पूछ सकते हैं अगर कोई भी डाउट है। आगे चलते हैं, देखो यहाँ पर कहा है एक रेलगाड़ी है 10 किलोमीटर प्रति सॉरी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय कर सकती है। अगर 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय कर सकती है, इसका मतलब 1 घंटे में कितना तय करेगी, मैं इसको 60 से 12 पंजे से कम 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड पता चले। अब इसने कहा है कि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, तो गति में 5 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने कहा है कि तो वही दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, वही दूरी कितनी, 10 किलोमीटर की दूरी तय करवानी है, 45 किलोमीटर प्रति इंटू 60 कर दो, इंटू 60 कर दो, 15 तिया 45, 15 चौके, ये हमारा क्या होगा, यहाँ से मैं देखूंगा, एक मिनट, यहाँ पर 45 किलोमीटर प्रति चल रहा है, ठीक है, तो मैंने इसको काटा पीटा तो 5 दूनी 10 और 5 ने 60 कर दूंगा ताकि मुझे पता चले, 3 से काटा 20 और 3 से काट दिया मैंने, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 40 बटे, का मतलब है तेरा सही 13 मिनट 20 से, ठीक है, 13 मिनट 20 से राइट आंसर। चलिए बताइए, कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट करिए, फटाफट से मैं उसका आंसर करूंगा आपको, और डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँ। इधर देखो 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 55 किलोमीटर प्रति चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक्स स्थान से वाई स्थान की यात्रा 4 घंटे में कर लेती। इसका मतलब तो ये हो गया, अगर 55 की स्पीड से चलेगा और 4 घंटे में तय कर लेगी, तो कुल दूरी कितनी, 220 किलो, ठीक है। मैं किलोमीटर लिखूं तो सिर्फ दूरी होती है, किलोमीटर प्रति घंटा लिख दूं तो क्या होती है, तो हो जाती है हमारी 4, ठीक है। 1 मिनट का समय ये मुझे, चलिए अब देखते हैं, इसने कहा है 4 घंटे में तय कर लेते, गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, इसका मतलब यह है कि 220 किलोमीटर की तो दूरी अभी भी रहेगी, ठीक है, 220 किलोमीटर, और 55 तो पहले थी, अब कर दी जाएगी 5 बढ़ाकर 60 है, ठीक है, तो वह कितना समय लेगी, 60 कर दे, 60 कर दे, कितना समय कम लेगी ये बताना, 0 से 0, और यहाँ पर 60 भी रख देंगे, यहाँ पर आएगा 10 और ये हो जाएगा 20 मिनट, 220 मिनट, पहले 4 घंटे यानी कि 4 छिंग 24, 240 मिनट ले रही थी, हाँ 240 मिनट, ठीक है, मिनट, अब कितना है, अब 220, कितना कम लिया, 12, है ना, 20 मिनट, राइट आंसर, 20 मिनट, राइट आंसर, ठीक है, कितना कम लेगी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न, अगला प्रश्न है, एक ट्रेन 12 मिनट में 12 किलोमीटर की
12 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, तो बताइए इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है तो इसे 22 किलोमीटर इतना ये मैं आपके लिए देता हूँ 30 सेकंड करने के लिए। 30 सेकंड करके बताइए कि इस चलिए बताइए का आंसर क्या। देखो, अगर 12 मिनट में 12 किलोमीटर की 60 मिनट 60 मिनट इतनी दूरी तक 60 किलोमीटर, क्या 60 किलोमीटर प्रति की स्पीड आ गई। 5 घटा दिया जाए, 5 माइनस कर दो तो बचा कितना, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। 55 किलोमीटर प्रति घंटा 22 किलोमीटर 22/55 इसलिए क्योंकि मुझे 11 से काटा 2 बार, 11 से काटा 5, 5 5 से काटा 12 बार, तो 12 दूनी 24। कितना समय लेगा, 24 मिनट। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यश और आंसर करेंगे, अगर समझ यश नहीं फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अगले प्रश्न। अब अब एक्चुअल में हमारा जो ट्रेन है वो स्टार्ट, यानी कि अभी तक जो मैं बेसिक, यानी कि कैसे चाल को बदल, कैसे हम इसको मीटर प्रति किलोमीटर में लाते हैं, तो वो सब चीज़। अब देखो एक्चुअल में यहाँ से 75 मीटर एक लंबी ट्रेन 75 मीटर एक लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा से बोला है किसी टेलीग्राफ के खंबे को पार। मैंने कहा है जब भी खंबे को पार करे इसका मतलब ये है ये खंबा होगा, ऐसे ट्रेन खड़ी होगी, लेकिन पार कब माना जाएगा, जब ट्रेन ऐसे आ जाए, है ना। तो इसका मतलब ये है, तो उसने दूरी तो यहीं से चली क्योंकि पिछवाड़ा हिस्सा यानी पीछे का हिस्सा उसका इतना था, यहाँ था, और अब कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच। ठीक है ना, इतनी ही तो दूरी पार की, यानी कि अपनी ही उसने डिस्टेंस को पार की। मैं कह सकता हूँ 75 मीटर की दूरी है वो तय करने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 60 को मैं बदलूंगा 5/18, तो सभी को पता होगा इसके नीचे 18 आएगा, लेकिन उल्टा होकर ऊपर आ जाता है 18। ठीक है, 5 से काटा कितने बार में, 15 बार में कटेगा, 15 से काटा इसको 4 बार में, और ये कटेगा 4 पॉइंट, ये आ गया हमारा सेकंड। ठीक है, कितना सेकंड लेगी, 4.5 सेकंड। राइट आंसर 4.5। ठीक है, बताओ कोई भी दिक्कत, अगर कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 240 मीटर लंबी 240 मीटर लंबी एक ट्रेन एक टेलीग्राफ के खंभे को 16 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति यहाँ पर देखो मैंने कहा है 240 मीटर एक, यानी कि लंबी ट्रेन को खंभे को पार करने में 16 सेकंड, तो गति कितनी। अगर मैं यहाँ से इसको काटूंगा तो कितना आएगा, 15 मीटर पर सेकंड आएगा कि नहीं आएगा, 15 बार में कट जाए, और 15 को हमें बदलना किसमें होगा, किलोमीटर पर। 12/5 तो 5 और 54 किलोमीटर है ना। ये क्या है स्पीड। कोई भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। कोई भी अगर सिंगल डाउट है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बताते रहिए कि वॉइस वॉइस वगैरह कैसी आ रही है, वॉइस वगैरह कैसी आ रही है, कहीं स्लो तो नहीं आ रही है। चलिए बाकी मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। चलिए, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लगाती है। सबसे पहले सेकंड अगर है तो इसको मीटर प्रति सेकंड करना होगा, तो 5/18 से मुझे गुणा कराना होगा, तो यानी कि 10 मीटर पर सेकंड आएगी, और 10 की स्पीड से चलेगी और 10 सेकंड का समय लगाएगी। इसका मतलब है 100 मीटर की, और 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है ना। 55 मीटर के
लंबाई के ट्रेन को पार करती है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। 10 सेकेंड में तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई पार करती है। 55 मीटर के प्लेटफॉर्म को कितने में पार करेगी, तो 10 की स्पीड से, यानी कि 5.10 तो वो खुद अपनी दूरी पार करने में लगा रही है, और 5.5 आएगी तो 15 सही 1/2 हमारा 15.5। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुझे लगता है कि आप और मैं समझा पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से देखेंगे एक रेलगाड़ी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल। सबसे पहले क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पर क्या 10 सेकेंड है, यानी टाइम सेकेंड में है, और ये किलोमीटर प्रति यानी कि 1 घंटे में है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे ना, 5/18 कर देंगे। सीधी सी बात यह है, 18×5 = 90, 25। ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी स्पीड है, अब 10 सेकेंड में अगर ये तय करेगी तो मैं कह सकता हूँ 25 की स्पीड है, 10 सेकेंड तय करेगी तो 250 मीटर, है ना। कोई भी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ज़्यादा लंबा सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ। देखो कितना सिंपल सा, एक लाइन भी नहीं खर्च हुई है और आंसर हमारा निकल गया। अगर आप चाहो तो मन मन में इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, 5/18, 18×5 इतनी सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न जो है हमारे पास, अगला प्रश्न है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। यह रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति, मैंने कहा व्यक्ति को पार करना है या पोल को पार करना है, तब क्या होता है, यानी कि वो अपनी दूरी को ही पार कर रही है। क्या कर रही है, अपनी दूरी को ही पार कर रही है। कितने समय में अपनी दूरी पार, यह बताना है, यानी कि लंबाई 100 मीटर की दूरी को ही पार कर रही है और 30 किलोमीटर है, तो इसका मतलब 5/18, और 18 अब ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से 5 से मैं काटूंगा तो 20 बार में, 0 से 0, 3 से काटा 6 बार में, और कितना 6 दूनी 12। कोई भी दिक्कत हुई इसमें, कोई भी दिक्कत हुई, तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब कमेंट करो और बताओ कोई भी अगर दिक्कत है तो। ठीक है, पर ये चीज़ समझ आ रही कि 5/18, 18/5 क्यों करा है। देखो मैंने कहा कि मैं चल रहा हूँ 1,000 मीटर, ठीक है, 1,000 मीटर मैंने ऊपर रखा है, और मैंने कहा ये 1 घंटे में चल रहा हूँ, तो ये मीटर है, क्या है, ये मीटर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो चाहिए मीटर पर सेकेंड, तो मैंने कहा कि 1 घंटे में 30 सेकेंड होते कि नहीं होते। मैंने क्या किया, 0 से 0 ऊपर बच गया 10, नीचे 2 से काट दिया तो 5, ऐसे आया 5/, ठीक है ना, याद रहेगा, इस तरीके से आता है 5/18। चलिए, ठीक है, प्रत्येक किलोमीटर, मैंने कहा 1 किलोमीटर अगर 1 घंटे में जाती है तो उसकी मीटर पर सेकंड यानी 5/18 से गुणा की जाती है। ठीक है, इस तरीके से मैं आ रहा हूँ। ये वाला हमारा राइट आंसर था। इस वाले देखेंगे, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, उसकी जो चाल है 144 किलोमीटर प्रति घंटा से है, तो बताइए वह रेलगाड़ी बिजली के खंबे को जब भी पार करेगी, पार। चलिए बताइए आंसर क्या होगा, फटाफट से सभी विद्यार्थी इसका आंसर करेंगे। आया, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, देख लेता हूँ। यहाँ पर देखो 100 मीटर, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 144 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 5/8, 18 100, हाँ 44, और मैं यहाँ अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना, 2 पॉइंट
राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न के लिए भी आपको मिलते हैं 30 का टाइम दिया जाता है। आप सॉल्व कीजिए इतना। आया किसी का आंसर? चलिए देखते हैं। अगर मैं देखूं स्पीड 1 और स्पीड 2 है ना, 1 स्पीड 2 यहाँ पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा से है और यहाँ पर 5 किलोमीटर, एक बार 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगी और 5 किलोमीटर आएगी। रेशियो मेथड अपना वही, रामवाड़ सोल्यूशन। एक और 5 से काटा तो 10। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा ये स्पीड है, टाइम का रेशियो क्या होता है, उल्टा होता है, 1 और 10। टोटल टाइम कितना लग गया यहाँ से देखो, 10 और कितना हो गया, 11 हो गया। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी, यहाँ पर बोला है 5 घंटे कि आने और जाने में समय लगा। तो 5 घंटे 30 मिनट को मैं मिनट में बदल देता हूँ पूरा, 5 का 30 यानी कि 330 मिनट, ठीक है ना। अब 11 से काटूंगा यानी कि 1 यूनिट बराबर 30 मिनट लग रहा है, यानी कि आधा घंटा। अब अगर मैं यहाँ से निकालूं, यहाँ तो एक ही यूनिट है यानी 30 मिनट लगेगा। और यहाँ इसकी स्पीड कितनी थी, स्पीड थी, सॉरी यहाँ पर 10 यूनिट और यहाँ पर 1 यूनिट, यहाँ पर स्पीड का 1 यूनिट। तो यहाँ से मैंने कहा अगर 1 यूनिट लग रहा है, यहाँ पर स्पीड इसकी थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैं कह सकता हूँ आधी कितनी हो जाएगी, 25 किलोमीटर। राइट आंसर। ठीक है, चलिए बताइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न के लिए भी आपको मिलता है इससे शानदार जबरदस्त प्रश्न आएगा। करिए। बताइए का आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर कहा है कि 44 किलोमीटर प्रति घंटा से उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति। अब यहाँ पर देखना उसी दिशा पे क्यों इतना जोर दिया गया। एक व्यक्ति ऐसे जा रहा है और एक ट्रेन ऐसे, ट्रेन की गति ज्यादा है, व्यक्ति की गति कम है। अगर मैं यहाँ पर देखूं कि अगर व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है और ट्रेन भी 8 किलोमीटर प्रति घंटा से जाए, तो क्या एक दूसरे को पार कर पाएंगे, नहीं, बराबर ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर ट्रेन 44 किलोमीटर से और 8 किलो, तो वो पार कर जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है, अगर ये 44 की स्पीड से जा रही है और ये 8 की स्पीड से। तो ये क्या है, सापेक्ष चाल, यानी कि रिलेटिव स्पीड, यानी कि एक ही दिशा में चल रही हैं, तो हमेशा चाल क्या होगी, a माइनस बी, याद रखना है। और हमेशा अगर जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो चाल a प्लस बी हो जाएगी, याद रखना है ना, हमेशा ये हो जाएगा। ठीक है? ये कंसेप्ट है हमारा, जहाँ जहाँ जैसी जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा बताता है। 44 माइनस 8 करा तो आएगा 36 किलो प्रति घंटा। और इसने कहा है यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चले तब वह चल रहे व्यक्ति को 10 सेकंड। याद ये रखना है, याद ये रखना है कि अगर ये चल रही है, कब कब चल रही है, यहाँ से देख लो। अगर ये a माइनस बी चल रही है तो 15, a प्लस बी चल रही है तो यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ से देखो रेशियो बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अब ये क्या है, हमारा टाइम था कि नहीं था, स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड तो 2 और पहली कंडीशन में उसकी स्पीड कितनी है, यहाँ पर दी हुई है स्पीड, स्पीड कितनी दी हुई है,
चलिए, हमसे पूछा क्या है, महिला की गति क्या है, महिला की गति। अगर मैं यहाँ से देखूँ पहली वाली कंडीशन में 2 यूनिट बराबर कितना है 36 है, और तो 1 यूनिट बराबर आ गया 18, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 18 तिया 54। अब देखो 54 में से 44 तो ट्रेन की ही गति है, ट्रेन की ही गति है, यहाँ पर महिला की गति जुड़ी होगी, तो 44 यहाँ से हटा दिया, तो महिला की गति मुझे 10 किलोमीटर। चलो, कितना आसान प्रश्न था, कितना आसान प्रश्न था। अगर हमें ये नहीं पता होता कि प्लस माइनस क्या है तो हमें दिक्कत हो सकती, लेकिन मुझे पता है तो मैंने इसमें रेशियो मेथड के अलावा मैं पूरी ट्रेन में कुछ भी नहीं लगाऊंगा। और रेशियो मेथड सिर्फ इसी में क्या, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम डिस्टेंस स्पीड में, सब में है ना। और रेशियो मेथड से तो होता ही है। और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, बाकी कई सारे हैं जो फ्रैक्शन ऐसे इस टाइप से हो जाते हैं। इस वाले को देखते हैं, वाले को बताइए। 100 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 100 मीटर लंबी एक ट्रेन है, विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाले व्यक्ति को 7.3 सेकेंड में पार कर लेती है। तदनुसार उस रेलगाड़ी की 100 मीटर की, अब मुझे ये देखना पड़ेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है और 7.3 सेकेंड। 7.3 का मतलब क्या है, वहां से देखेंगे सबसे ज्यादा दिक्कत जो है होने वाली है यही, यहीं पर होने। अब इसको मैं भाग करता हूँ तो कितना, मैंने पॉइंट हटाया नीचे लगा दिया 10। बड़ी ये हो रही है कि 7.3 तो नहीं, 3। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ 7 का ये पॉइंट है या फिर डैश। चलो इसको छोड़ते हैं और बाद में यहाँ पर देखो 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत दिशा में आते हुए मनुष्य को कितने सेकंड में पार करेगी। मैंने कहा है ए और प्लस बी हो जाता है कब, जब डायरेक्शन अपोजिट हो, विपरीत दिशा में। 270 मीटर लंबा पुल है, लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा 27 किलोमीटर। इसको 5/18 से बदलूंगा क्योंकि मुझे मीटर पर सेकंड चाहिए। 18 ऊपर चला, नीचे आता है 18, फिर ये घूम के ऊपर चला जाता है। 9 या 27, या फिर मैं ऐसे काट दूं 27 धाम, ये हो जाएगा 205 से काट, 18 दूनी 36, हाँ 36। कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आशा करता हूँ, ऐसी उम्मीद करता हूँ। जैसे समझ, आगे चलते। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में ही 10 मीटर पर सेकंड, अब ऊपर देखो 20 मीटर पर सेकंड, गाड़ी की दिशा में है तो चाल हमेशा क्या होगी, ए माइनस बी हो, ए माइनस बी होगी, ठीक है। अब लिख देता हूँ ए माइनस, 20 माइनस 10 करा तो कितना आया 10 मीटर पर ना, 10 मीटर। अब टोटल लंबाई कितनी थी 10 मीटर, 18 सेकंड, है ना, 18 सेकंड। चलिए, ठीक है, आ रहा होगा समझ में अच्छे से, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसी आशा रखता हूँ। चलिए इस वाले को करिए और मैं 30
चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, याद रखना है। इसने कहा है कि एक ही दिशा में, क्या बोला, एक समांतर दौड़ते हुए व्यक्ति को कितने सेकंड में, 7 सेकंड। अगर मैं यहाँ से देखूँ 7 सेकंड में पार करती है, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी ये है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई एक रेलगाड़ी उसी दिशा में, यानी कि उसी के समांतर दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 7 सेकंड पार कर लेती है। देखो यहाँ से मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता हूँ कि कितने इसकी चाल क्या होगी या कितने मीटर की लंबाई होगी, यहाँ पर ज्ञात नहीं किया। कुछ एक चीज मुझे देनी चाहिए थी कि किस स्पीड से, या मैं 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 हो जाना चाहिए। 6 से मैंने इसको 10 बार, 6 से इसको, तो 50/कितना 3 होना चाहिए, 50/3 होना चाहिए, है ना। 50/3 का समय लगता है, या 50/3 की स्पीड आती है, और 7 सेकंड में पार करती, कितनी दूरी तय कर लेती, तो 7 पंजे। लेकिन उसने चली कितनी दूरी है ऐसा हमें, अगर विपरीत चल रही होती तब भी नहीं बता सकते। या तो हमें समय देना होगा, समय दिया हुआ है, लेकिन समय दिया हुआ है तो मैं तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखो, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल तथा एक आदमी उसी दिशा में चलता है, 5 किलोमीटर विपरीत दिशा में चलता है, याद रखना है, दिशा में पैदल चलता है। यदि रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में पार करती, अब मैं यहाँ से निकाल, अगर 45 किलोमीटर प्रति घंटा से ए चल रहा है और ये डायरेक्शन इस तरह है, डायरेक्शन इस तरह से हो जाए, 10 किलोमीटर 18 बदलना है, और इसने कहा है कि 18 सेकेंड की 250 मीटर, चलिए 250 मीटर राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो रेलगाड़ियां, क्या बोला, एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा में चलें, एक ही दिशा में चलें, ए माइनस ई हो जाता है, क्या हो जाता है, ए माइनस, याद रखना है। उन्होंने कहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर, 40 से माइनस करूंगा 20, कितना आएगा, तो आएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला है धीमी गति में, धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को 5 सेकंड पार कर दे। इसका मतलब ये है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 कर दो, और कितने, 5 से आना है। तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तेज वाले की रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो यहाँ से काटे पीटेंगे, 2 से काटा 10, 2 से काटा 50, और 250/9, तो 9 से इसको भाग करेंगे, 9 दूनी 18, बचा कितना, 9 सत्ते 63, बचा कितना, 7/, ठीक है, राइट आंसर 7/27, सही, 7/, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर, चलिए अगले प्रश्न की ओर। दो रेलगाड़ियां हैं समांतर लाइन में एक ही दिशा की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। तीव्र तीव्र गाड़ी मंद गाड़ी के एक आदमी को 18 सेकंड में पार कर लेती है। दो रेलगाड़ियां हैं ए और बी, एक ही दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा, माइनस कर दूंगा, आएगा कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। 20 किलो 18 सेकंड में पार कर लेती है, इसका मतलब है 20, 5/18, और यहाँ से आ गया 18, 18 तो 20 पंजे, लंबाई कितनी हो गई, 100 मीटर, ठीक है। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, बता दीजिए।
चलिए अगला प्रश्न देता हूँ मैं आपको, आप करिए फटाफट, टाइम दे देता हूँ, आप सॉल्व कर सकते। चलिए हुआ किसी से, चलिए मैं ही करा देता हूँ। दो रेलगाड़ियां हैं, इन्होंने क्या कहा है कि एक ही दिशा में चलती हैं, एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 38 किलोमीटर प्रति, अंतर आएगा 8 किलोमीटर प्रति। बोला है कि 18 सेकंड में पार कर लेते हैं, यहाँ भी 18 सेकंड का ही टाइम दिया, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 5/18 इंटू में 18, तो यहाँ से जी 18 से 18 काट दिया तो कितना आएगा, 8 पंजे, कितना आएगा 8 पंजे 40। ठीक है, तो राइट आंसर 8 पंजे 40 होना चाहिए, यहाँ पर 140 लिखा हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है। बोला है कि धीमी गति, एक व्यक्ति को तेज चलने वाली गाड़ी धीमी गति, इतना इतना, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, तेज और धीमा कुछ भी, वही हमारा है, यही था ना, 58 था, सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए फिर तो ठीक होगा, फिर तो ठीक होगा, क्योंकि मैं क्या होगा, तो यहाँ से कितना अंतर आएगा, 28, यानी कि 5 18, और आंसर अभी भी वही है, 18 28 पंजे अभी। देखो मैं आंसर इसीलिए उड़ा क्वेश्चंस में जो आंसर ऑप्शन दिए होते हैं मैं इसीलिए उड़ा देता हूँ, क्योंकि मैं कंसेप्ट अपना ठीक लगाता हूँ, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, गलत नहीं। लेकिन हाँ, घटाने जोड़ने में गलती सभी से हो सकती है। ध्यान नहीं दिया कि 28 मान लिया 38, इसलिए मैं कहता हूँ कि 40 आएगा, इस तरीके से 40 ही आता, लेकिन इस तरीके से 140 आएगा, तो हमारे दोनों ही आंसर ठीक थे, है कि नहीं। इस वाले को करो 30 सेकंड, क्योंकि जब एग्जाम में ही इतना कम टाइम मिलता है, तो मैं आपको इतना ज़्यादा क्यों खुश कर, है ना। चलिए, दो रेलगाड़ियां हैं, एक ही दिशा में चलती हैं, 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 70, एक ही दिशा में चले तो सिंपल सा अंतर निकालो, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति, 70 माइनस 90, 20 किलोमीटर प्रति, कितने सेकंड, 36 सेकंड में पार कर रहे हैं, 5/18 और इंटू कर लो 36, तो 2 बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10, और कितना आसान था प्रश्न। इस तरीके के प्रश्न जितने भी हैं अब मैं आपको देता हूँ होमवर्क में, आप करेंगे, ठीक है, आप इसको वर्क में करेंगे। इस वाले प्रश्न को देखते हैं। चलिए इस वाले प्रश्न को आप करेंगे अभी, तो होमवर्क में नहीं देंगे, होमवर्क में देने से अच्छा लेंगे होमवर्क करने के बाद। यहाँ पर देखो दो रेलगाड़ियां हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर, एक ही दिशा में चलती है, क्या, एक ही दिशा में चलती है, तेज चलने वाली गाड़ी 5 सेकंड में एक पार कर देती है, तो तेज चलने वाले की लंबाई, तेज धीरे कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर, बस इतना याद रखना है, जो भी अंतर निकले तो मल्टीपल, तेज चल। चलिए करते हैं सॉल्व, अंतर निकालूंगा 40 और 20 का, तो कितना आएगा अंतर 20, 5/18 में करूंगा, क्योंकि पर सेकंड, यहाँ पर किसने कहा 5 सेकंड, तो कितना आएगा, यहाँ से 10 और ये हो गया 25 और ये 9, 250 में 9, इसका मतलब क्या होता है, 7/, राइट आंसर हमारा टाइप का प्रश्न, ये भी आपको आ जाते हैं वाले प्रश्न। फटाफट से इस प्रश्न को कर लेते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान गति से 270 मीटर तथा 400, अब ये हमारा टाइप चेंज हो चुका है, क्या हो गया, टाइप चेंज, टाइप 2, टाइप 3 होगा, लेकिन चलिए, दो रेलगाड़ियां हैं, क्या कितने कितने की, 270 मीटर तथा 450 मीटर लंबाई वाले दो पुल, सॉरी दो पुल हैं, कितने, 12 सेकंड और 15 सेकंड में,
सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये 270 है और ये 450, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? अगर मैं यहाँ से देखूँ 30 यानी कि 100, ठीक है। और अगर मैं टाइम का अंतर देखूँ तो 12 सेकेंड और 15, ये तो है। अंतर देखो कितना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा इनका अंतर? ठीक है, 3 का आएगा। तो मैं कह सकता हूँ एक एक सेकेंड में कितना, 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड। तो घंटे में बतानी है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 60 को मैं क्या कर दूँ 12/5, यहाँ से 12, 12 और 18 कितना, 18, 18 दूनी 36 यानी 216, 200, राइट। कोई भी दिक्कत? सही है, चलिए आगे चलते हैं फिर। 35 मीटर पर सेकंड क्या है? 35 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है तथा 960 मीटर लंबी एक सुरंग को 40 सेकंड में पार कर लेती है। अगर मैं यहाँ से देखता 960 है, 35 की स्पीड, 35 की स्पीड से चलती तो कितना देख लेता, 35 की। इसने कहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की भाई बता दो। 35 से मैंने इसको काटा तो कितने बार में कटेगा? 5 से काट लेते हैं इसको, 5 से 7 बार, 5 एकम 5 बचा, 4 5 40 बचा, 7 दूनी 7 दूनी क्या, कितना है 5, गड़बड़ आ रहा है। चलो पहले इससे देखेंगे। अगर 40 सेकेंड में पार कर लेगी तो मैं कह सकता हूँ 35 टू 40, 35 1400 मीटर। जबकि यहाँ पर बोला है कि 960 मीटर का तो क्या था, पुल था। इसका मतलब जब भी वो पुल को पार करती है तो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई है ना, पी और टी को पार करती है, तो पी और टी की ही तो ये लंबाई आई है टोटल। तो प्लेटफॉर्म यानी पी की लंबाई कितनी, 960 माइनस कर दूंगा 1400 में, हमें पता चल जाए 400 क्या है, 440। एक्चुअल में ट्रेन जो हमारा वो ये अब पार्ट टू, सॉरी टाइप 2 शुरू, ठीक है। आगे चलते हैं और फिर हम यहीं पर क्लास को अंतिम प्रश्न है, चलिए देखते हैं। इसने ये कहा है कि 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है तो समान चाल पर चल रही है, किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार कर लेती है, 35 सेकंड पार कर लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई 221 मीटर, तो हमेशा प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई ऐड हो जाएंगी। मैं कह सकता हूँ कितना, 700 इस 700 इस कितने सेकंड में, डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, क्या डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है इसका मतलब, है ना। चलिए तो सभी छात्र एवं छात्राएं बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास, कि आपको मेरे कंसेप्ट जो बताने का तरीका है, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। चलिए क्लास को यहीं समाप्त कर लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।